मैं आपके लिए टॉपिक डिस्कशन के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएम का नाम है स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट, रिटन बाय थॉमस स्टर्न इलियट। ये बेसिकली पोएम जो है क्लास नाइन्थ आईसीएसई बोर्ड में क्लास नाइन्थ में ये ट्रेजर चेस्ट जो इंग्लिश लिटरेचर का बुक है उसमें ये पोएम पढ़ाई जाती है। इसके अलावा और बाकी क्लासेस में भी और काफ़ी क्लासेस में अलग अलग लेवल्स पर ये पोएम पढ़ाई जाती है। पोएम का नाम है स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट, रिटन बाय थॉमस स्टर्न इलियट। तो इस पोएम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही एक ओड है, ये बहुत ही फेमस ओड है जो ऑलमोस्ट शायद 1930 के बीच में के आसपास इन्होंने ये पोएम को कंपोज किया था। तो ये पोएम किस बारे में है, इसका डिटेल लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन, इसके साथ साथ पोएम का जो पूरे पोएम का समरी है, इसके अलावा पोइट के बारे में भी थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ साथ आपका इस चैनल के बारे में या इस चैनल पर अपलोड किए हुए किसी भी कंटेंट के बारे में कोई सजेशन है जिससे हम अपने वीडियोस की और कंटेंट की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने फीडबैक इस कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला थॉमस स्टर्न इलियट, शॉर्ट में टीएस इलियट, 20th सेंचुरी के इंग्लिश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पोइट हैं। एंड ही वाज बोर्न इन 1888 इन सेंट लुई मिजूरी यूएस। बेसिकली इनका जन्म तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, बट एट द एज ऑफ 25 ही मूव टू इंग्लैंड। वो वहाँ से फिर इंग्लैंड चले गए एंड ही बिकेम ए ब्रिटिश सिटीजन 1927। तो लगभग 25 साल की उम्र में ये इंग्लैंड चले गए थे। बाद में फिर परमानेंटली ये वहीं रहे और 1927 में ये ब्रिटिश के नागरिक भी हो गए थे। और अगर उनकी बात की जाए कि वो बेसिकली किस तरीके के पोइट थे, तो ही वॉज ए पोइट एंड ए ड्रामाटिस्ट एंड critic and regarded as one of the most important poet of 20th century। या थोड़ा स्पेलिंग का एरर है। और टी.एस. इलियट के बारे में खास बात यह है कि ही won the नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। और जो उनका वर्क्स है, यानी कि जो कुछ उन्होंने लिखा है, उसमें जो सबसे नोटेबल और सबसे फेमस उनका वर्क्स है वो है द वेस्ट लैंड। तो फिलहाल इस पोएम पर वापस आते हैं। पोएम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखिए पोएम ये है क्या बेसिकली। द पोएम स्किम्बल शैंक्स रिटन बाय टीएस इलियट इज ए ह्यूमरस एंड whimsical ode to a railway cat named Skimble Shanks and it was published in his book Old Possum Book of Practical Cats। देखिए 1930 में टीएस इलियट ने एक बुक लिखी, एक बुक मतलब एक बहुत सारी पोएम्स लिखी, उनका एक कलेक्शन है और वो कलेक्शन ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स के नाम से पब्लिश हुआ था। तो बेसिकली क्या था कि पोएट जो हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैट्स के पालने के बहुत शौकीन थे। इलियट रोट the cat poems in 1930 and included them under his assumed name Old Possum। Old Possum के नाम से इनका जो बुक पब्लिश हुआ था उसमें प्रैक्टिकल कैट्स के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी पोएम लिखी। बेसिकली ये लेटर्स थे जो उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को किसी समय पर लिखे थे। इन लेटर्स टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन Eliot loved cats and owned many during his life, and he was very fond of giving them particular names such as Jelly, Lorem, Petty Paws, Whiskas और जॉर्ज पुश ड्रैगन। कहने का मतलब ये है कि टीएस इलियट को पर्सनल लाइफ में कैट पालने का बहुत शौक था। तो जो स्किम्बल शैक जो कैट है बेसिकली एक रेलवे कैट है। ये पोएम भी उन्होंने ही कंपोज की थी और 1930 में पब्लिश हुई थी। ऑलराइट, तो हम पोएम पर वापस आते हैं थोड़ी सी। अब देखिए बेसिकली है क्या, एक रेलवे कैट है। रेलवे कैट है जो पूरे जो हमारा रेलवे सिस्टम है और इस रेलवे सिस्टम में जिस तरीके से ट्रेन ऑपरेट होती हैं और जिस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो रेलवे में काम करते हैं, जिसमें गार्ड्स होते हैं, जिसमें ड्राइवर होता है और जिसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, प्लेटफॉर्म पर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, पेट्रोलमैन होते हैं, वेंडर्स होते हैं। और ट्रेन का मुख्यतः दो काम होते हैं, एक तो लगेज को ले जाना, पार्सल ले जाना, दूसरे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो बेसिकली स्किम्बल शैंक एक रेलवे कैट है जिसका मेन जो काम है उस पूरे ट्रेन ऑपरेशन को सुपरवाइज करना है। और किस तरीके से ये राइमिंग कपलेट में ये पोएम लिखी गई, इस पोएम को पढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने बोला कि ओड है। ओड बेसिकली वो पोएम्स होती हैं जिसमें किसी को एड्रेस करके लिखा जाता है। अब देखिए इस पोएम में पोएट जो है पूरी पोएम में कहीं नहीं है और ये बात हो रही है स्किम्बल शैंक द रेलवे कैट की। और ये कह कौन रहा है, ये बोल कौन रहा है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं ये शायद वन ऑफ द रेलवे पैसेंजर है जो कैट को एड्रेस कर रहा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देयर इज अ विस्पर डाउन द लाइन इन एट 11:39 where the night mails when the night mails ready to depart, saying, Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble?
वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट। अब देखिए ये विस्पर होते हैं कानाफूसी। अब लगभग 11:39 का समय है और जो नाइट मेल ट्रेन है जो वो चलने के लिए तैयार है, लेकिन सभी यात्रियों के बीच में कानाफूसी हो रही है, आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि वो जो भाई रेलवे कैट है जिसका नाम है स्किम्बल शैंक, वो आखिर है कहाँ, क्योंकि 11:39 का टाइम ऑलरेडी हो गया और ट्रेन डिपार्ट करने के लिए तैयार है। बस समस्या ये है कि जो रेलवे कैट है वो पूरे ट्रेन सिस्टम की सुपरवाइजर, खासकर इस नाइट मेल की सुपरवाइजर है, और बिना उसके ट्रेन डिपार्ट नहीं कर सकती कि जब तक वो नहीं आएगी तब तक सिग्नल नहीं होगा, ग्रीन सिग्नल नहीं होगा और ट्रेन तब तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। तो पैसेंजर्स आपस में पूछ रहे हैं कि भाई स्किम्बल शैंक आखिर गई कहाँ है, स्किम्बल स्किम्बल वेयर इज स्किम्बल, हैज़ ही गॉन टू हंट द थिम्बल। थिम्बल बेसिकली एक मेटल या प्लास्टिक का एक कोई कैप नुमा चीज़ होती है जो उंगलियों में जो सुई से या धागे से काम करते हैं, दर्जी वगैरह वो पहना करते हैं, वो उंगली में रख लगाया करते हैं। तो कहते हैं भाई ट्रेन, भाई इसको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए क्योंकि बिना स्किम्बल के ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। बड़े लोगों में बड़ा बेचैनी, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल एंड दे आर फीलिंग ए काइंड ऑफ एन अनईजीनेस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द स्किम्बल शैंक विदाउट whose presence the train cannot move. All the guards and all the porters and the station master's daughter, they are searching high and low. अब पूरा का पूरा स्टाफ जिसमें रेलवे गार्ड है, ट्रेन का स्टाफ है, ट्रेन के ड्राइवर है, पोर्टर्स यानी कि कुली होते हैं, स्टेशन मास्टर उनकी डॉटर है, पैसेंजर सभी मिलके इस रेलवे कैट को ढूंढ रहे हैं कि भाई आखिर ये गई तो गई कहाँ। Saying Skimble, where is Skimble, for unless he is very nimble, then the night mail just cannot go. वो कह रहे हैं कि भाई ये वैसे तो ये रेलवे कैडर बहुत ही निम्बल है, निम्बल का मतलब बहुत ही अलर्ट, बहुत ही एजाइल है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो है कहाँ। सभी लोग घबराए हुए हैं, बड़ा परेशान है क्योंकि बिना उसके ट्रेन तो मूव कर नहीं सकती भाई। एट 11:42 देन द सिग्नल्स नियरली ड्यू एंड ऑल and the passengers are frantic to a man, then Skimble will appear and he will saunter to the rear. He has been busy in the luggage van. अब हो क्या, जैसे 11:42 होते हैं 3 मिनट बाद एकदम से स्किम्बल कैट जो है बेसिकली एक मेल कैट है देखिए, और वो एकदम से अपीयर हो जाती है। तो पता चलता है कि वे थी कहाँ, तो पता चलता है कि ये जो ट्रेन का जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट है या कहीं लगेज वैन था उसमें ये बिजी थी, वहाँ पर चीज़ों को देख रही थी। Then the Skimble will appear and he will saunter to the rear. He has been busy in the luggage van. अब पता चला कि वो रेलवे कैट बिजी कहाँ थी, तो पता चला कि वो लगेज वैन में बिजी थी, अपना ड्यूटी कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। तो लोगों ने बड़ा राहत की सांस ली। अब स्किम्बल कैट आती है, अब बल्कि हम क्या कहेंगे आता है क्योंकि मेल कैट है, और वो वहाँ से वो रियर मतलब ट्रेन का जो पीछे वाले सबसे पीछे वाले कोच है वहाँ पर चली जाती है। He gives one flash of his glass green eyes and the signal goes all clear. अब जब उसकी आंखें जो कि खुद एक हरे रंग की हैं, जैसे चमकने वाला हरे रंग का ग्लास होता है, तो जिसको इसको कंपेयर कह सकते हैं इस तरह से किया जाता है कि जैसे रेलवे का जो सिग्नल है वो ग्रीन जिस तरह से चमकता है तभी ट्रेन आगे बढ़ सकती है। तो पोएट ये कह रहा है इसकी जो चमकती हुई हरे रंग की आंखें वो अपने आप में एक ग्रीन सिग्नल का काम कर रही हैं। जैसे ही वो ट्रेन में अपीयर होती है सभी लोगों ने बड़ा राहत की सांस ली कि चलो भाई अब ट्रेन यहाँ से चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एकदम से सिग्नल ग्रीन हो जाता है और गार्ड का इशारा होता है कि ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी ट्रेन बेसिकली कहाँ जा रही है देखिए, बहुत ही सर्टनली हम नहीं कह सकते कि ट्रेन का डेस्टिनेशन है क्या, आखिर हम बहुत पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन ये लाइन को पढ़ने में लगता है कि पैसेंजर्स कहते हैं चलो भाई आखिरकार हमारी यात्रा शुरू होती है इस नाइट मेल की, और वो नाइट मेल की ट्रेन कहाँ जा रही है, इट इज़ गोइंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि हम जानते हैं पूरी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया, सदर्न और नदर्न। एक इक्वेटर जो मिडिल जो लाइन हुई इमेजरी लाइन है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रेन बेसिकली कहाँ जा रही है, अर्थ के जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उसमें नॉर्थ की साइड की तरफ ट्रेन ट्रेवल करने वाली है। You may say that by and large it is Skimble who is in charge of the sleeping car express. आप कहते हैं कि भाई आप कह सकते हो कि जो ये रेलवे कैट स्किम्बल शैंक है यही इस पूरी ट्रेन के ऑपरेशन का इंचार्ज है। दैट मीन्स शी इज द होल सोल सुपरवाइजर ऑफ द होल ऑपरेशन ऑफ दिस नाइट मेल ट्रेन विदाउट हुज अप्रूवल द ट्रेन कैन नॉट मूव। जिसके अप्रूवल के बिना, चाहे आप उसको डिक्टेटर कहिए, उसको सुपरवाइजर कहिए, ट्रेन का मैनेजर कहिए, या आप किसी भी नाम से उसको संबोधित करें, उसके अप्रूवल के बिना जब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं देगी कि ट्रेन में सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके, द ट्रेन कैन नॉट मूव, ट्रेन अपनी जगह से हिल नहीं सकती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन लाइनों से कि वो जो स्किम्बल शैंक कैट है वो इस ट्रेन ऑपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना ट्रेन मूव कर ही नहीं सकती है। फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड्स to the bagman playing cards, he will supervise them all
मोर और लेस। अब देखिए ट्रेन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गार्ड जो कि सबसे आगे इंजन में होता है और जब सबसे पीछे होता है, और इंजन में सबसे आगे गार्ड होता है, बीच में पैसेंजर्स होते हैं। पैसेंजर्स के अलावा रेलवे का स्टाफ होता है इसमें, जिसमें सिक्योरिटी के लोग होते हैं, जिसमें बैगमैन जैसे सेल्समैन होते हैं, गाड़ियों में सेल्समैन होते हैं, गार्ड्स होते हैं, और सिक्योरिटी के लोग होते हैं, पुलिसमैन होते हैं। इस बिल्ली का काम है सबको सुपरवाइज करना। दैट मीन्स हिज ड्यूटी इज टू keep an watch on each and every passenger. His duty is to keep an eye on all the railway staff and almost everything which is happening inside the train. Down the corridor he paces and examines all the faces of travelers in the first and the third. अब ये क्या करती है इस कॉरिडोर में, ट्रेन की कॉरिडोर में वो एक जगह से दूसरी जगह पूरी रात इधर से उधर अपना पेट्रोलिंग करती रहती है, घूमती रहती है, और सभी जितने भी पैसेंजर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास में बैठे हो और थर्ड का मतलब थर्ड क्लास के कोच में बैठे हो, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ और द कोच दे आर द पैसेंजर्स आर सिटिंग द कैट विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और हेजिटेशन, और या कहेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ किसी भी तरीके से भेदभाव के ट्रेन में सबको सुपरवाइज करती, सबके चेहरों को रीड करती कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। ही establishes control by a regular patrol and he would know at once if anything occurred. अब कह रहा है कि वो लगातार कॉन्स्टेंटली पूरी रात इस ट्रेन में ट्रेन के हर कोच को हर चीज़ को सुपरवाइज करती, पैसेंजर्स लेके रेलवे स्टाफ से लेके रेल के जो ट्रेन के कंपार्टमेंट है हर चीज़ को बारीकी से नज़र रखती है, और अगर कोई चीज़ गड़बड़ होती, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग, उसको तुरंत इस बात का पता चल जाता है। He will watch you without winking, and he sees what you are thinking, and it is certain that he does not approve of hilarity and or right. अब वो देखिए बिल्ली इतनी एजाइल, इतनी अलर्ट है, इतनी डिटर्मिन्ड, इतनी फोकस्ड है, या कहो इतनी डिसिप्लिन्ड है कि उसकी नज़र से कोई चीज़ बच नहीं सकती। वो हर पैसेंजर के चेहरों को बड़ी ध्यान से एग्जामिन करती है, और कुछ भी गड़बड़ होती है वो उसको तुरंत पहचान जाती, तुरंत पकड़ लेती है, और वो अपनी पलकों को भी, विंग का मतलब है झपकाना, पलक भी नहीं झपकाती है, और आपके चेहरों को देखकर समझ जाती है कि आप सोच क्या रहे हैं आखिर। एंड ही डज नॉट अप्रूव ऑफ हिलरिटी और राइट। उसको देखिए कोई हिलरिटी का मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी उसको ट्रेन के अंदर पसंद नहीं, राइट का मतलब बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो द फोक आर वेरी क्वाइट। इसलिए रेलवे के जो ट्रेन के जो पैसेंजर है बिल्कुल उसकी प्रेजेंस में बिल्कुल शांत बैठे हुए। When Skimble is about and on the move, you can play no pranks with Skimble. जब Skimble पेट्रोलिंग कर रही है, सुपरवाइजर बनकर अपना रोल प्ले कर रही है उस ट्रेन के अंदर, ट्रेन चल रही है या ट्रेन रुकी है, इट डज नॉट मैटर, तो किसी भी तरीके का कोई भी उससे मजाक नहीं कर सकता या मजाक करने का सोच भी नहीं सकता। ही इज़ अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हालांकि कहने को तो वो कैट है, बट द कैट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द रेलवे सिस्टम विदाउट हुज अप्रूवल द ट्रेन कैन नॉट मूव। आप समझ सकते हैं कि कैट को कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति बताया गया है इस पूरे इस एपिसोड में, इस पूरी पोएम में, कि बिना उसके उस ट्रेन बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती वहाँ से। So nothing goes wrong on the northern mail when Skimble Shank is aboard. तो कहते हैं कि जब तक वो ट्रेन, as long as the cat is अबोर्ड, जब तक वो कैट ट्रेन के अंदर है, उसकी प्रेजेंस में किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ होने की संभावना बिल्कुल भी ना के बराबर है। Oh, it's very pleasant when you have found your little den with your name written up on the door. अब कहते हैं देखो ये कितना, अब देखिए नाइट मेल चल रही है। अब जैसे कि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, हिंदुस्तान में भी कई तरीके की ट्रेन चलती हैं, तो मोस्टली जो स्लीपर क्लास होते हैं या जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास एसी है, या फिर लग्जरी ट्रेन हैं, उसमें डेन का मतलब बेसिकली आपका कंपार्टमेंट में जो आपका बर्थ या बोगी होती है, जिसमें आप उस पर्टिकुलर नाइट के लिए वो रिजर्व करके आप उसको चलते हैं, उसको लिटिल डेन बोला गया। तो कहता है कि कितना आपको अच्छा लगता है जब आपको जो आपका जो रिजर्व्ड कंपार्टमेंट है वो आपको मिल गया है, एंड योर नेम रिटन अप ऑन द डोर, और उस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब कहने का है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उस रेलवे कोच का, वो कंपार्टमेंट वो आपके नाम से बुक है, पूरी रात आप वहाँ पर सो सकते हो, ट्रेन में उस जगह पर यात्रा कर सकते हैं। And the berth is very neat with a newly folded sheet and there is not a speck of dust on the floor. अब देखिए उसकी प्रेजेंस में ना सिर्फ वो चीज़ों को सुपरवाइज कर रही है, बल्कि इस बात को भी सुपरवाइज कर रही है कि उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स हैं, दे आर ऑल इंजॉइंग देयर जर्नी एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो मेंटेनेंस से संबंधित हो, चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित हो, चाहे वो ट्रेन के ऑपरेशन से संबंधित हो, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। देयर इज़ नॉट अ स्पैक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर, कि जब इतनी साफ सफाई उस ट्रेन के कोच में कि उसके फ्लोर पर, ट्रेन के कोच के फ्लोर पर धूल का एक कण भी नहीं है। There is every sort of light, you can make it dark or bright, and there is a handle that you can turn
टू मेक अ ब्रीज। अब देखिए चूँकि आपका वो पर्सनल कंपार्टमेंट है, आपने रिजर्व किया है अपने लिए, तो वहाँ पर जो लाइट लगी उस लाइट को आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा उसको एडजस्ट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, ब्राइट कर सकते हो। वो एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर वो फैसिलिटी दी गई है। एंड देयर इज अ हैंडल दैट यू कैन टर्न टू मेक अ ब्रीज। अब जैसे हैंडल वहाँ पर लगा हुआ है, उस हैंडल से आप पंखे को स्विच ऑन कर सकते हो। अगर गाड़ी में एसी लगाए तो एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। मतलब जो एयर कंट्रोल है गाड़ी उस पर पर्टिकुलर बर्थ में, आप अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। And there is a funny little basin you are supposed to wash your face and a crank to shut the window if you sneeze। और वहीं पर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ जिसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हो, सामने शीशा लगा है, अपने आप को आप वहाँ पर देख सकते हो, और एक क्रैंक छोटा सा हैंडल या लीवर लगा है जिससे आप विंडो को खोल या बंद कर सकते हो। अगर आपको ठंडी हवा लग रही है तो उसको बंद कर दीजिए, अगर ठंडी हवा नहीं लग रही उसको आप खोल कर अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये देखिए बेसिकली 4-5-6 लाइनें जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि वो जो ट्रेन का सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर कोई और नहीं बल्कि किम्बल शेंग द रेलवे कैट है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही बड़ी बारीकी से कि जो पैसेंजर्स हैं, द पैसेंजर आर फीलिंग वेरी क्वाइट एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। उनको किसी तरीके की कोई भी कंप्लेंट, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। And then the guard looks in politely and will ask you very brightly, डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग। अब देखिए जैसे सुबह जैसे भी आप अगर एसी कोच में सफ़र करें या लग्जरी ट्रेनों में सफ़र करें तो जो किराया होता है उसमें सुबह के टी ब्रेकफास्ट भी कई बार शामिल होता है, आप खरीदते भी हैं, खरीद कर भी पीते हैं कई बार। तो जब सुबह चाय का टाइम होता है, वेंडर जब आपको चाय देने आता है तो ये कैट वहाँ खड़े होकर सुपरवाइजर करती है, ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि जो चाय भी आपको मिल रही है रेलवे की तरफ से, चाहे वो आप खरीद कर पी रहे हो चाहे आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, इसका इससे मतलब नहीं है। तो वो आप वेंडर पोलाइटली आपसे पूछ रहा है या नहीं कर पूछ रहा है कि भाई आप जो चाय सुबह की लेंगे वो स्ट्रॉन्ग लेंगे या वीक लेंगे, आपकी चॉइस कैसी है, तो इस बात को भी इंश्योर करती है वहाँ पर। But Skimble is just behind him and was ready to remind him, for Skimble won't let anything go wrong, and when you creep into your cozy berth एंड पुल अप द काउंटर पेन। अब जैसे रात का समय हो गया, अब ट्रेन चल रही है, ठीक है जी, अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है, रात को सोने का समय हो गया, तो सोने के समय में क्या जो आपको बेड शीट मिली है, बेड रोल मिले हैं, आप उसको अनफोल्ड करके सोने की कोशिश करते हो। तो ट्रेन वो स्किम्बल कैट वहाँ पर भी खड़ी हुई है और वो देखना चाहती है कि भाई किसी तरीके की कोई पैसेंजर को किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है, एंड यू आर क्वाइट कूजी एंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, आपको कोई शिकायत तो नहीं है किसी तरीके की। यू ऑट टू रिफ्लेक्ट दैट इट इज़ वेरी नाइस टू नो दैट यू वोंट बी बॉदर्ड बाय ए माइस। अब कह रहा है कि देखो वो इंश्योर कर रही है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपनी यात्रा में, जो आपने पैसा दिया है वो उस पैसा यात्रा में वसूल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई इतना महंगा तो हमने टिकट खरीद लिया और सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, जैसे आमतौर पर इंडियन रेलवेज़ में देखा जाता था। हालांकि अब तो खैर काफ़ी सफाई रहने लगी ट्रेन में, और खासकर जो लग्जरी ट्रेन में उनमें तो सफाई का स्टैंडर्ड बहुत ही ऊँचा है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक वो, अब देखिए इस पोएम को एड्रेस कौन कर रहा है, हम ये बात जैसे कि मैंने बोला, ये कि ओड है जो कि स्किम्बल शेंग रेलवे कैट को एड्रेस करके लिखी गई है, और ये बोल कौन रहा है, तो बोलिए कोई वन ऑफ द पैसेंजर, कोई ट्रेन का पैसेंजर ही ये सब बातें बता रहा है। तो वो कह रहा है कि देखो जब तक वो बिल्ली वहाँ पर है, यू शुड नॉट बी बोदर्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माउस एनीवेयर इन द कंपार्टमेंट। जब तक वो बिल्ली है तब तक आप इस बात से परेशान ना हुए कि आपके बर्थ में कोई चूहा भी आ सकता है। एंड यू कैन ऑल लीव ऑल दैट टू द रेलवे कैट, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। उस कह रहे उस सब चीज़ों की चिंता आप किस पर छोड़ दीजिए, आप इस रेलवे कैट पर छोड़ दीजिए, उसके होते किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती। तक वहाँ पर है इन द वॉचेस ऑफ नाइट, जब शिफ्ट चेंज होती है जो या कहीं जो अपनी शिफ्ट में जब वो काम कर रही है, वो हमेशा और हमेशा ऐसे लगती है दैट द कैट इज़ ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट, बिल्कुल तरोताज़ा, हमेशा बिल्कुल एजाइल, बिल्कुल अलर्ट, बिल्कुल एक्टिव, आंखों में बिल्कुल नींद नहीं, पूरी तरह 100% अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड और समर्पित है। Every now and then he has a cup of tea with perhaps a drop of scotch while he is keeping on the watch। अब कभी कभी देखिए क्या होता है, जैसे आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जो आपका अगर नाइट शिफ्ट करने का एक्सपीरियंस है या रात में जगने का एक्सपीरियंस है, तो कई बार ऐसा होता है कि नींद की से अपने आप को बचाने के लिए, नींद भगाने के लिए कई बार लोग चाय पीते हैं। तो ये रेलवे कैट अपने आप को अलर्ट और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए रात में कई कप चाय भी पीती है। और कई बार क्या होता है, कभी कभी कोई देखता आ रहा है तो ये बिल्ली तो है, शी इज़ हैविंग अ कप ड्रॉप ऑफ स्कॉच, थोड़ी बहुत स्कॉच भी पी लेती है, कहते हैं भाई अल्कोहल पीने से थोड़ा नींद भाग जाती है। तो ये सब कहने का मतलब ये है, देखो ये बड़ा फनी चीज़ है कि एक कैट है जो स्कॉच पी रही है, बड़ा अगर हम इसको इमेजिन करें, देखिए इस पोएम में पोइट ने बहुत सारी इमेजेस यूज़ की हैं, बहुत सारे इमेजेस यूज़ की हैं, जहाँ पर हम उन शब्दों से हम उस चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि ऐसा
वास्तव में हो रहा होगा, अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तो कह रहे हैं जब कैट पेट्रोलिंग कर रही है तो कभी कभी वो कई कप तो चाय पी जाती रात में, कभी कभी मौका लगता है तो एक आध स्कॉच के ड्रिंक भी मार लेती है भाई। ऑनली स्टॉपिंग हेयर एंड देयर टू कैच अ फ्ली, और वो वैसे तो अपनी जगह पर बैठती नहीं है, ना ही सोती है, ना ही कहीं रुकती है, लगातार कॉन्स्टेंटली जब तक वो शिफ्ट में है और जब तक ट्रेन चल रही है, ऑपरेशन में है, लगातार हेयर फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम देयर टू हेयर, लेफ्ट राइट सेंटर सभी जगह ये बार बराबर मूवमेंट करती रहती, चलती रहती है। दैट ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कैट जो वो है वो बहुत ही अलर्ट है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एजाइल है। You were fast asleep at Crewe, so you never knew that he was walking up and down the station. Crewe एक स्टेशन का नाम है, इंग्लैंड में एक जगह का नाम है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये ट्रेन क्रू स्टेशन पर रुकी तो आपको पता भी नहीं होगा, आप तो भाई बहुत गहरी नींद में सो रहे होगे, आप तो बड़े आराम से सो रहे हो, लेकिन ये कैट जो सुपरवाइजर है, हालांकि पोएम पढ़ने से ये पता नहीं चलता है कि ये अगर मान लो कि इसको एक रियल मान ही ले कि भाई कैट को क्या सैलरी मिलती होगी इतना सब काम करने के लिए, तो ऐसा हालांकि कुछ है नहीं। लाइक ए सेड ये एक बहुत ही लाइट अम्यूजमेंट के लिए पोइट्री लिखी गई। अम्यूजमेंट, दिस पोएम इज रिटन ओनली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट। एक विम्सिकल काइंड ऑफ पोएम है, इसको हम उसी तरीके से पढ़कर एंजॉय करेंगे। तो कह रही भाई जब रात को गहरी नींद में सो रहे हो, ट्रेन क्रू स्टेशन पर रुक रही है, आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो कैट है कि आप तो सो रहे हो, लेकिन वो जो रेलवे कैट है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार अप एंड डाउन वॉक करती रहती है, चलती रहती है, कि ताकि जितने भी पैसेंजर है वो आरामदायक अपनी नींद सो रहे हैं, सारा ऑपरेशन जितना भी है सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है। You were sleeping all the while he was busy at Carlisle, where he greets the station master with elation। कह रहा है जब जो गाड़ी जो उसका अगला जो स्टॉप था कार्लआइल, वो भी एक इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, कि जब वहाँ पर गाड़ी रुकी होगी, आप तो गहरी नींद में सो रहे होगे, तो ये नीचे उतर के आई और स्टेशन मास्टर को उसने बड़ा ही हैप्पीली उसको उनको ग्रीट किया होगा। बट यू सॉ हिम एट डमफ्रीज वेयर ही स्पीक्स टू द पुलिस इफ देयर इज एनीथिंग दे ऑट टू नो अबाउट। अब जब गाड़ी जाके डमफ्रीज में रुकती है, डमफ्रीज स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है, तो जब देखिए हम तो इसको इमेजिन कर सकते हैं ये गाड़ी बेसिकली जा कहाँ रही, डमफ्रीज माफ़ कीजिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के आसपास किसी जगह का नाम है। तो कह रहे हैं जब गाड़ी वहाँ रुकी होगी तो ये नीचे उतर कर आती है, पुलिसमैन से बात करती है जो वहाँ पर पुलिसमैन ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनसे पूछती है कि भाई हाँ सब कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई इश्यू या मसला है जो उसको पता होना चाहिए, उसकी नज़र में नहीं हो तो पुलिस वाले उसको बताएं। एंड व्हेन यू गेट टू गैलोगेट देयर यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर स्किम्बलशैंक्स विल हेल्प यू टू गेट आउट। अब जब रेलवे का अगला स्टॉप होता है गैलोगेट, गैलोगेट जो है स्कॉटलैंड में है, जब गाड़ी स्कॉटलैंड में के गैलोगेट पर आकर रुकती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जैसे जिन सवारियों को वहाँ उतरना है तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो स्किम्बलशैंक जो कैट है वो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत ही अलर्ट है, और वो आपका सामान गाड़ी से उतारने में आपको हेल्प करती है। ही गिव्स यू अ वेव ऑफ हिज लॉन्ग ब्राउन टेल विच सेज आई विल सी यू अगेन, यू विल मीट विदाउट फेल ऑन द नाइट मिडनाइट मेल अ कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। अब जब वो सवारियां वहाँ से उतरती हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाकर उन पैसेंजर्स को बाय बाय बोलती है, कहते हैं आई विल सी यू अगेन, हम बाद में मिलेंगे। और जब भी आप इस मिडनाइट मेल में यात्रा करेंगे तो आप हमेशा उस ट्रेन को विदाउट एनी फेल, आप हमेशा उस स्किम्बलशैंक कैट को उस ट्रेन में हमेशा पाएंगे। तो ये था पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। The poem Skimbleshanks by T.S. Eliot is a humorous and whimsical ode to a railway cat named Skimbleshanks. It was published in his बुक ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इस बारे में ऑलरेडी हम बात कर सके। एक ह्यूमरस, एक लाइट वेट पोएम है, विम्सिकल ओड है, जो कि एक रेलवे कैट स्किम्बलशैंक को एड्रेस करके लिखी गई है। एलियट रोट द कैट पोएम्स इन 1930 एंड इंक्लूडेड देम अंडर हिज अज्यूम्ड नेम ओल्ड पॉसम के नाम से उन्होंने पोइट्री का कलेक्शन है, और वो बेसिकली उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जो लेटर लिखते थे उसमें पोइट के बारे में उन कैट्स के बारे में पोइट्री लिखते थे, उसी का एक कलेक्शन है। Eliot loved cats and owned many during his life. He was fond of giving them peculiar names such as Jelly Lorum, Petty Paws, Whiskas and George Push Dragon। उनके जीवन में बहुत सारी उन्होंने बिल्लियां पाई थी, और खास बात यह थी कि जो बिल्लियां उनके पास थी उनके नाम बड़ा टिपिकल थे, बहुत अजीब अजीब से नाम थे। किसी का नाम जेली लॉरम, कोई पेटी पॉ, विस्कस, जॉर्ज पुश ड्रैगन। अब ब्रीफली इस पोएम बेसिकली है क्या, कुछ लाइनों में इसको हम समझ लेते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स द
Cat's role as a supervisor of Northern Mail train, ensuring that everything runs smoothly from the driver to guard to the passengers। ये एक रेलवे कैट के बारे में है जो नदर्न मिडनाइट जो आधी रात में मेल ट्रेन चलती है उसकी सुपरवाइजर है। उसका पूरा काम ये है कि इस पूरे रेलवे सिस्टम का में जो ट्रेन पर्टिकुलर ट्रेन चलती है उसमें गार्ड से लेकर और ट्रेन के ड्राइवर से लेकर पैसेंजर तक सब सारा ऑपरेशन बहुत ही स्मूथली चल रहा हो। The cat is described as being in charge of the sleeping car express and he is able to control and monitor the passengers behavior through his regular patrols। उसका पूरा काम है पूरी ट्रेन को सुपरवाइज करना, ना सिर्फ चीज़ों को बल्कि उन पैसेंजर्स को भी मॉनिटर करना, उनके एक्टिविटीज़ उनके बिहेवियर को और सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करना उसका काम होता है। Skimbleshank is also described as being able to anticipate and prevent problems on the train। और वो कैट इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उसके अंदर एक खासियत है कि किसी भी आने वाली प्रॉब्लम को वो एंटिसिपेट कर सकती है, पहले से अनुमान लगा लेती है और कि ट्रेन में कोई गड़बड़ होने वाली है और उस गड़बड़ होने से पहले ही वो उसको रेक्टिफाई करने की क्षमता रखती है। And is able to take care of any issue that might arise such as mice in the passenger sleeping car। वो किसी भी इशू से, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो, छोटा सा इशू है या बड़ा इशू हो, हर तरीके के मामलों को हैंडल करने की उसके अंदर काबिलियत है। The poem concludes by describing the cat's ability to greet and help the passengers at different railway stations and his ability to ensure a safe and comfortable journey for all। वो कैट इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जब पैसेंजर्स जब अपने डेस्टिनेशन पर आकर उतरते हैं तो ना सिर्फ उनको वो सामान उतारने में हेल्प करती है बल्कि वो पैसेंजर्स को, जैसे एक रेलवे का स्टाफ पैसेंजर को बाय बाय करता है एंड वी विल सी यू अगेन ऐसा करके उनको गुड बाय करता है। तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में आपका कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कोई सुझाव है तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।